बसपा विधायक हाजी शरबत करीम अंसारी के निधन के बाद हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य गठन के बाद आज तक इस विधानसभा में बसपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। पिछले सभी चुनाव में भाजपा को केवल यहां से हार का मुंह ही देखना पड़ा है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही बसपा और कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। बसपा ने दिवंगत विधायक हाजी शरबत करीम अंसारी के परिवार से किसी को ही चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी की सीट है और वो बहुजन समाज पार्टी ही उस पर चुनाव जीतेगी। नहीं, परिवार की ही बातचीत हुई है और परिवार से ही कैंडिडेट आएगा और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो भी बहन जी का निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। इतना संभवतः मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार से ही कैंडिडेट है। पूरा प्रदेश, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर पूरी प्रदेश कमेटी की टीम को अन्य जनपदों के सभी साथी मंगलौर पे लगा दूंगा। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा पूरी पार्टी। तो वहीं कांग्रेस पिछला विधानसभा चुनाव हारे काजी निजामुद्दीन पर ही दाव खेलेगी। काजी निजामुद्दीन महज कुछ वोटों से ही पिछला विधानसभा का चुनाव हारे थे। हम जीते हैं और निजामुद्दीन जी हमारे उम्मीदवार हैं। काजी निजामुद्दीन एक सर्वप्रिय व्यक्ति हैं और जीतेंगे और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के बाद वो सीट रही है, वो इस बार कांग्रेस के पास वो। साल 2002 के बाद मंगलौर विधानसभा में जितने भी चुनाव हुए उनमें भाजपा ने आज तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। उपचुनाव की घोषणा के बाद अभी तक भाजपा ने अपनी उम्मीदवार तक नहीं चुना है। उम्मीदवार तय करने का मंथन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच भाजपा ने अपनी टीम को मंगलौर में जरूर सक्रिय कर दिया है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस बार मंगलौर का किला भेद पाती है या इस बार भी मंगलौर भाजपा के लिए दूर की कौड़ी ही साबित होता है। देखिए, उसको जीतने के लिए देखते अभी बैठेंगे, पार्टी के लोग बैठेंगे, रणनीतिकार बैठेंगे और फिर उसके लिए कैसे उसको विजय हासिल की जा सकती है उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा से बसपा विधायक रहे शरबत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद यहां उपचुनाव की घोषणा हो गई है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अस्तित्वमयी इस विधानसभा में अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें बसपा और कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है और अभी तक भाजपा ने यहां से खाता तक नहीं खोला है। हालांकि उपचुनाव की घोषणा होने के बाद बसपा और कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और भाजपा अभी तक उम्मीदवार घोषित करने पर मंथन कर रही है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में भाजपा जीत दर्ज कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर होने वाली है। नवोदय टाइम्स के लिए सचिन कुमार, हरिद्वार।